आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बारिश होने पर रोकी गई केदारनाथ यात्रा, रास्तों में जगह जगह रोके 10,000 यात्री। बारिश होने पर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा रोक दी है। सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही चली। करीब 10,000 यात्री रास्ते में ही रोके गए हैं। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए तीर्थयात्रियों से जहां पर हैं वहीं रहने की अपील की है। सोमवार को सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे तक 8,530 यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन इसके बाद केदार घाटी व केदारनाथ में तेज बारिश और घना कोहरा छाने के चलते प्रशासन ने यात्रा रोक दी। इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक जगह जगह 5,000 यात्रियों को रोका गया। वहीं सोनप्रयाग में 2,000 और गौरीकुंड में 3,200 यात्रियों को रोका गया। सुबह 9 बजे के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए भेजा गया। जो यात्री 8 बजे तक धाम के लिए रवाना हुए थे उन्हें पुलिस व अन्य सुरक्षा जवानों की मौजूदगी में हल्की बारिश के दौरान धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। इस दौरान जहां पर भी बारिश तेज हुई यात्रियों को रोक दिया गया। सावधान, जो यात्री जहां पर हैं कृपया वहीं पर रहें। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान रखते हुए पुलिस ने यात्रियों से जहां पर मौजूद हैं वहीं पर रहने की अपील की है। पुलिस उपाधीक्षक पीके घिंडियाल ने यात्रियों से कहा कि जिन यात्रियों ने कमरे बुक नहीं कराए हैं उन्हें रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि के बीच होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, धर्मशाला में भेजा जा रहा है। 40 मिनट ही उड़ पाए हेलीकॉप्टर। तो सोमवार को खराब मौसम के चलते केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा व्यापक रूप से प्रभावित रही। प्रदेश में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश होगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ ही तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। तो सोमवार को प्रदेश में मौसम बिगड़ने के कई जगह नुकसान देखने को मिला। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पेड़ और बिजली के पोल गिरने से कई जगह लाइट भी गायब रही। इस दौरान हरिद्वार जिले में आंधी से सीमेंट का पिलर गिरने से बाइक सवार पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के बाद हुई बारिश आफत बन गई। आंधी से शहर से लेकर के देहात तक कई इलाकों में पेड़ उखड़कर गिर गए। पेड़ों के गिरने से आवागमन भी बाधित रहा। वहीं दूसरी ओर आंधी पानी से आम और लीची की फसलें टूटकर गिरने से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को बद्रीनाथ धाम की चोटियों के साथ ही हेमकुंड साहिब व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। चीन से निपटने के लिए 13 देश साथ आए। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक कारोबारी रणनीति का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा का ऐलान किया। इस व्यापार समझौते में भारत समेत 13 देशों को शामिल किया गया। इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना और सहयोग बढ़ाना है। ज्ञानवापी मामला पहले किसे सुना जाएगा, आदेश आज। तो ज्ञानवापी प्रकरण में सोमवार को जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने श्रृंगार गौरी व अन्य विग्रहों के दर्शन पूजन के अधिकार की अर्जी की पोषणीयता और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद कई आपत्तियों पर दोनों पक्षों को सुना। केदारनाथ जाने वाले 50 साल के यात्रियों की जांच होगी। तो केदारनाथ जाने वाले ऐसे यात्री जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनका अनिवार्य हेल्थ चेकअप होगा। हेल्थ चेकअप में फिट पाए जाने के बाद ही उन्हें केदारनाथ जाने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक केदारनाथ जाने वाले 1,000 यात्रियों की ही रोजाना सोनप्रयाग में जांच की जा रही है, लेकिन अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में होगी यात्रियों की स्क्रीनिंग। तो केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की रुद्रप्रयाग में ही स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ की चोटियों पर हुआ हिमपात। बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश के साथ ही ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। आज भी आंधी और बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने मंगलवार को भी राज्य में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान
चारों धामों और यात्रा मार्ग पर मौसम के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्यसभा के लिए आज से नामांकन। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार 24 मई से शुरू होगी। शिक्षकों का अनिवार्य तबादला 10 नहीं 15 साल में होगा। तो शिक्षकों के लिए सुगम और दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में कुल 10 साल की सेवा करने पर अनिवार्य तबादले का मानक 15 साल हो सकता है। शिक्षा विभाग ने सरकार से तबादला कानून में शिक्षकों के लिए मानक को संशोधित करने की गुजारिश की है। 4,338 शिक्षकों की नौकरियों पर संकट। तो इस साल तबादला में रिक्त पदों का केवल 10% तबादला करने की शर्त नहीं होने से प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षक भी संकट में आ गए हैं। स्थायी शिक्षक की तैनाती होने पर अतिथि शिक्षकों को अपने पद से हटना पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर के 4,300 पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात हैं। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि यदि किसी स्थान पर अतिथि शिक्षक को हटाना पड़ा तो उसे निकटवर्ती दूसरे स्कूल में समायोजित किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश को आवेदन का मौका। तो दून यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 16 जून तक कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल के प्रश्न पत्र पहुंच गए बागेश्वर। तो डीएलएड अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। इसके लिए प्रश्न पत्र लेकर वाहन जिला मुख्यालय आना था, लेकिन रास्ते से ही वाहन बदल गया। बागेश्वर के प्रश्न पत्र गढ़वाल मंडल जबकि वहां के बागेश्वर पहुंच गए। इससे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। प्रश्न पत्र कोड से अधिकारियों ने प्रश्न पत्र पकड़ लिए, वरना वह प्रश्न पत्र बंट जाते। इससे शिक्षा विभाग की बड़ी किरकिरी हो जाती। डायड से 25 मई को डीएलएड की परीक्षा होनी है। गोपनीय स्थान पर प्रश्न पत्र छपाए गए थे, वहां से एक वाहन के माध्यम से उन्हें भेजा गया, लेकिन गढ़वाल मंडल का वाहन बागेश्वर और यहां का गढ़वाल पहुंच गया। प्रश्न पत्र उतारते समय कोड देखा गया, जिसके कारण वाहन में गड़बड़ी को समय रहते पकड़ लिया गया। बिना देर किए उस वाहन को गढ़वाल को भेजा गया। गढ़वाल प्रश्न पत्र लेकर गए वाहन को तुरंत बागेश्वर बुला लिया गया। यह विषय शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। अब प्रश्न पत्र ट्रेजरी के लॉक में बंद कर दिया गया। शिक्षा विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली। सूखीडांग इंटर कॉलेज विवाद में केंद्र को भेजी रिपोर्ट। चंपावत के सूखीडांग इंटर कॉलेज में एमडीएम के विवाद में राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 मई। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चतुर्थ, छठे, 8वें और 10वें सेमेस्टरों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र अब छात्र आगामी 28 मई तक भर सकते हैं। पुलिस भर्ती में बारिश ने डाला खलल। तो पुलिस लाइन माल्टा में पुलिस भर्ती में बारिश ने खलल पैदा कर दिया। सोमवार को 400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 283 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 117 अनुपस्थित रहे। सीयूईटी रद्द करने के लिए प्रदर्शन। तो एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग के लिए छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के गेट के आगे प्रदर्शन किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीसीआई में भर्ती। तो 44 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें इंजीनियर ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। RIIMS में करें आवेदन। तो 230 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
230 चौकीदार एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 161 असिस्टेंट डायरेक्टर के व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 410 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1200 असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक अनुदेशक भर्ती में आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका। तो अधिक सेवा चयन आयोग ने दिया 26 मई तक के लिए संशोधन का मौका। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशन और मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया है। आवेदक 21 मई से 26 मई के बीच अपने आवेदन में यह संशोधन कर सकते हैं। 50,000 अपात्रों ने छीना सस्ता राशन। तो सरकारी सस्ते राशन की योजनाओं का गलत तरीके से लाभ ले रहे 12,877 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। सबसे ज़्यादा 3,000 राशन कार्ड उधम सिंह नगर में सरेंडर हुए हैं। इसके बाद हरिद्वार में 2,022, देहरादून में 1,981, पौड़ी गढ़वाल में 1,701 व नैनीताल में 1,394 राशन कार्ड निरस्त होने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना में कैसे बनेंगे कार्ड। तो उत्तराखंड में राशन कार्ड निरस्त होने से लोगों के निःशुल्क इलाज पर भी संकट खड़ा हो गया है। कर्नल कोठियाल आज भाजपा में शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब कर्नल अजय कोठियाल मंगलवार को भाजपा में शामिल होंगे। बारिश ने खोली दून स्मार्ट सिटी के कामों की पोल। तो गलियों से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में खोदी गई सड़कें बनी परेशानी का सबब। अंधड़ से देहरादून में बिजली गुल, मसूरी में छतें उड़ी। मौसम खराब होने से 4 फ्लाइटें रद्द हो गई, 7 रही लेट। 2 आईएएस और आईपीएस के परिजनों पर मुकदमा। तो गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर यूपी और राजस्थान ही नहीं उत्तराखंड में भी अपनी बेहद मजबूत पकड़ रखता था। उसके उत्तराखंड के कई नेताओं, नौकरशाहों से भी बेहद करीबी रिश्ते थे। दून अस्पताल में कंपनी के कामों की जांच होगी। तो सेंट्रल लैब सुधार के लिए बनेगी कमेटी ने जांच की संस्तुति की है। दून पालिका अध्यक्ष रहे सलूजा का निधन हो गया। डीएल का काम झाझरा शिफ्ट ना हो। तो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को परिवहन मंत्री चंदन रामदास से मुलाकात की। सभी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से जुड़े कार्यालय को राजपुर रोड से झाझरा शिफ्ट करने के प्रस्ताव को लेकर सख्त आपत्ति जताई। पहले महिला आईपीएल में खेलेंगी स्नेहा और मानसी। तो दून के मानसी और इस क्रिकेटर स्नेहा राणा बीसीसीआई की ओर से पहली बार आयोजित की जा रही महिला क्रिकेटरों की आईपीएल में खेलती नजर आएंगी। स्पोर्ट्स कॉलेज ने जारी की खिलाड़ियों की चयन सूची। डीडी हाट में दून के एसएसबी जवान समेत 2 की मौत। तो थल डीडी हाट रोड पर एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में एसएसबी के 2 जवानों की मौत हो गई। दोनों पाखू स्थित न्याय की देवी कोट गाड़ी के दर्शन कर डीडी हाट लौट रहे थे। इधर पुलिस ने पंचनामा के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतकों में से एक पिथौरागढ़ के बेरीनाग और दूसरा रायपुर का रहने वाला था। दून का युवक नहाते समय हरिद्वार में गंगा में डूबा, मौत। सप्तऋषि क्षेत्र में दोस्तों संग गंगा नहाने आया देहरादून का युवक डूब गया। एसडीआरएफ ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को खोज निकाला। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं खबर है मसूरी से। मसूरी रोड पर ब्रेक फेल, सड़क पर पलटी कार। तो मसूरी से दून जाते समय वाइनबर्ग एलन स्कूल के पास कार के ब्रेक फेल हो गए। कार दीवार से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। यहां ढलान होने के कारण बड़ी घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि मानवीय क्षति नहीं हुई। सिपाही की बाइक चोरी को दबाने में एसएसआई सस्पेंड। तो दून के पटेल नगर क्षेत्र में सिपाही की बाइक चोरी का मामला दबाने के आरोप में पटेल नगर थाना पुलिस ने एसएसआई कुंदन राम को डीआईजी जन्मेंजय खडूरी ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ जांच भी बिठा दी गई है। दुकानदारों और ग्राहकों पर हमला, 3 जख्मी। तो दून मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास देर रात कुछ लोगों ने स्थानीय दुकानदारों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें
वाहनों से मैक्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। लड़कियों पर छीटाकसी करने से रोकने पर घोपा चाकू। तो दून में आईएसबीटी के पास चाय की दुकान पर 2 युवतियों पर छीटाकसी का विरोध करने पर 3-4 आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की पीठ पर चाकू घुस गया। पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अस्पतालों से निकाले कर्मचारियों का सचिवालय कूच पुलिस ने रोका। अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों ने सोमवार को सचिवालय कूच किया। कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कूच में शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें सहजधारा क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर वह वहीं धरने पर बैठ गए। प्रशासन के अधिकारियों ने उनके प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय में वार्ता कराई। शिक्षकों को डीबीसी से सस्ती दरों पर मिले कर्ज। तो शिक्षकों ने सहकारिता मंत्री को पत्र लिख ब्याज दर घटाने की मांग की है। उत्तराखंड में लड़कों से कम पढ़ रही लड़कियां। तो प्रदेश में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम पढ़ रही हैं। लगातार पढ़ाई करने के मामले में भी लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। 42.7 लड़कों के सापेक्ष 36.7% लड़कियां ही लगातार 12 साल तक शिक्षा ले रही हैं। जानलेवा साबित हुई बारिश और अंधड़, 2 की मौत। तो रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक चला अंधड़ और बारिश का दौर जानलेवा भी साबित हुआ। हरिद्वार जिले के लक्सर में बाइक सवार युवक पर पेड़ गिर गया, जबकि नारसंग में एक युवक अंधड़ में उड़ी टीन सेट की चपेट में आ गया। दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी लैब पर प्रशासन का छापा, परखी व्यवस्था। क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, खाते से निकल गए 46,000, प्रबंधक पर मुकदमा। तो क्रेडिट कार्ड न लेने के बावजूद एक महिला के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने 46,000 रुपये की शॉपिंग कर दी। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एसबीआई शाखा मोथरोवाला के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राज्य में 37% बढ़े दुष्कर्म, पोक्सो और छेड़छाड़ के मामले। तो प्रदेश में दुष्कर्म के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2020 के मुकाबले 2021 में दुष्कर्म किशोरियों के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म व पोक्सो, अपहरण, कुकर्म और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में 37% की बढ़ोतरी हुई है। मौसम के बदले मिजाज से आम और लीची को भारी नुकसान हुआ है। आज देहरादून व मसूरी में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। वही खबर है, देहरादून से यातायात कर्मी की गड्ढे भरते वीडियो वायरल हुई है। ऋषिकेश में होम स्टे में ठहरी मुंबई की युवती से दुष्कर्म। तो मुनि की रेती क्षेत्र में स्थित एक होम स्टे में आकर ठहरी मुंबई महाराष्ट्र निवासी एक युवती के साथ केरला निवासी एक युवक ने दुष्कर्म किया। उसे कमरे में बंद करके जान से मारने की धमकी दी। युवती किसी तरह से स्वयं को छुड़ाकर पुलिस तक पहुंची। युवती की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती कुछ माह पूर्व यहाँ योग सीखने आई थी। इसी दौरान उसकी युवक से दोस्ती हुई थी। गंगा में डूबकर देहरादून के युवक की मौत, 3 घंटे बाद मिला शव। उत्तराखंड का 5वां धाम कुमाऊं में बने तो बढ़ेगा तीर्थाटन। तो गढ़वाल मंडल के 4 धाम के बाद 5वां धाम कुमाऊं में बनाने की मांग मुखर है। रुद्रप्रयाग, कोटद्वार और श्रीनगर को अवार्ड। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर किया सम्मानित। 50% छात्राओं को ही मिलेगा प्रवेश। तो आर्थिक रूप से कमजोर करीब 50% छात्राओं को ही शिक्षा का अधिकार के तहत इस साल निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। केदारनाथ धाम में यात्रा बाधित, 5,000 यात्री रोके। तो गौरीकुंड व सोनप्रयाग में रोके गए तीर्थयात्रियों को मंगलवार को भेजा जाएगा केदारनाथ धाम। 10 दिन बाद एक बार फिर यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाएं धड़ाम हुई। बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। हृदयाघात से 6 व्यक्तियों की मौत। तो 4 धाम में हृदयाघात से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को यमुनोत्री में 3, केदारनाथ में 2 और बद्रीनाथ धाम में 1 व्यक्ति की हृदयाघात से मौत हुई। इसी के साथ चारों धाम में यह संख्या 69 पहुंच गई है। उधर केदारनाथ में तबीयत बिगड़ने पर एक यात्री को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। अधिक किराया वसूला तो होगी कानूनी कार्रवाई। तीर्थयात्रियों से ट्रैवल एजेंसियों द्वारा अधिक किराया वसूली
की शिकायत प्रशासन को मिल रही है। इसी का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी व नोडल अधिकारी यात्रा ने कहा कि अगर कोई भी ट्रैवलर एजेंसी यात्रियों से निर्धारित किराए से ज़्यादा वसूलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टूटे हाथ पर गत्ता बांधकर कोटद्वार भेजी किशोरी। तो नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा डांडातोली के ग्राम पोखार निवासी एक किशोरी के हाथ में बंधे गत्ते की सपोर्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोल दी है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं तो मुहैया करवा दी, लेकिन इन सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए संबंधित जानकारों की तैनाती करना भूल गए। पोखार निवासी एक किशोरी के हाथ की हड्डी टूट गई थी। वह नज़दीकी चिकित्सालय में एक्सरे टेक्नीशियन न होने के कारण किशोरी के हाथ पर गत्ता बांध उसे कोटद्वार रेफर करना पड़ा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा रद्द की जाए तो छात्र नेताओं ने किया प्रदर्शन। सांसद के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। शिक्षक पर छात्रों से जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप। तो श्रीनगर से खबर आई है, मंगसू चौरास के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक पर अभिभावकों ने बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही बच्चों के साथ सख्ती करने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान मंगसू दीपिका देवी ने सोमवार को इस मामले में जानकारी दूरभाष पर उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर को दी। गंदगी पर 30 व्यापारियों के काटे गए चालान। वही खबर है, त्यूनी से तूफान ओलावृष्टि से उजड़े बाग, कई घरों की छतें उड़ी। पहाड़ पर 2 दिनों की बारिश ने बढ़ाई ठंड। तो जिले में सर्वाधिक 16 मिलीमीटर बारिश हुई। बागेश्वर में अब तक मात्र 124 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं। अभिनेत्री भूमि ने जैव विविधता संरक्षित करने का दिया संदेश। स्कूलों में गाया जाएगा गिरदा का गीत। तो पर्वतीय ब्लॉकों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई जाएगी कुमाऊनी बोली की पुस्तक। अफसरों की लापरवाही से खतरे में जिंदगी। तो कलसिया नाले से सटे 200 घर, अब तक नाले के इर्द गिर्द बसे लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव पर धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। जिन विषयों की डिमांड उन्हीं में नहीं है शिक्षक। तो प्रदेश के 4 कॉलेजों में हो कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जाम ही जाम रेंगती रही गाड़ियां। तो हल्द्वानी में जाम खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने। बारिश आंधी ने 4 धाम यात्रा में डाला खलल। बारिश के कारण 6 घंटे हेली सेवाएं बंद रही। पेड़ गिरने से मकानों को नुकसान हुआ। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। वहीं खबर आई है, रुद्रप्रयाग से लिंचोली में यात्री को किया गया एयरलिफ्ट। 4 धाम के 9 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। ड्रोन से उत्तरकाशी से दून डिलीवर होगा ब्लड सैंपल। तो सही समय पर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट न मिलने से सैकड़ों मरीज की मौत हो जाती है। वहीं लाखों यूनिट ब्लड बर्बाद होता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदलने से जिंदगी भी बच रही है। वही खबर है, उत्तरकाशी से 4.25 लाख की धोखाधड़ी में एक धरा। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वही खबर है, पौड़ी से पौड़ी में शिक्षक को निलंबित किया। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक शिक्षा ने स्कूल में शराब पीकर आने सहित विभिन्न मामलों के चलते बीरोखाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरखाल के सहायक अध्यापक देवेंद्र लाल को निलंबित कर दिया। वही खबर है, उत्तरकाशी से नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। पहाड़ में उद्योगों के लिए सब्सिडी बढ़ेगी, जमीन भी देंगे। चंपावत में तीर्थाटन विकसित करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के नरियाल गांव और चलथी में जनसभा को किया संबोधित। पिथौरागढ़ से खबर है, बारिश से बिजली बंद, दफ्तरों में भी कामकाज ठप रहा। टनकपुर और बनबसा में 6 घंटे बिजली गुल रही। रात भर चला सर्च अभियान, सुबह खाई में मिले जवान। तो पाकू स्थित देवी कोटगाड़ी के दर्शन कर लौट रहे थे दोनों जवान। अफ्रीका के बाहर 15 देशों में पहुंचा मंकी पॉक्स, दुबई सतर्क। तो मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका के बाहर 15 देशों में पहुंच गया। यूरोप और अमेरिका में कई मामले विभिन्न एजेंसियों व WHO ने दर्ज किया है। भारत में भी एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। ITI पास 9 युवाओं को दुबई में मिली नौकरी। तो स्किल इंडिया में तरासे गए उत्तराखंड के युवा।
15 मिनट से ज़्यादा देरी पर देना होगा जवाब तो यूपीसीएल ने बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की। उत्तराखंड तक पहुंची नोएडा में भूमि घोटाले की जांच की आंच तो 9 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विधानसभा सत्र गैरसैंण की जगह दून में कराने की मांग की गई। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। आरटीई दाखिले के लिए 17,662 बच्चों का चयन हुआ। अवैध प्लॉटिंग की जांच के लिए संयुक्त टीम बनाई गई। आंधी ने उड़ाई घरों की छत, बिजली आपूर्ति भी ठप रही। आज लगेगा रोजगार मेला तो बेरोजगारों के लिए सेवा योजन कार्यालय की ओर से 5 महीने बाद आज मंगलवार एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन होगा। मेले में प्रतिभाग करने के लिए करीब 1,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। मुकदमे फंसाने की धमकी, 50 लाख की मांग तो एक व्यक्ति से उसके साझेदारी में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे गए। केदारनाथ में पल पल बदलता मौसम, तीर्थ यात्रियों की ले रही कड़ी परीक्षा। उत्तरकाशी से खबर है 40 गांवों में 4 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। पौड़ी से खबर है भरतवाण के गीतों पर झूमे लोग तो ग्रीष्मोत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या पर प्रीतम भरतवाण ने दी प्रस्तुति। टिहरी से खबर है समय पर इलाज नहीं मिलने से बीआरओ के घायल जेई की मौत। गंभीर रूप से घायल बीआरओ के अभियंता को एम्स व जॉलीग्रांट में नहीं किया गया भर्ती। नशे में स्कूल आने पर शिक्षक को निलंबित किया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने शुरू की दीक्षांत समारोह की तैयारी। बात करते हरिद्वार की खबरों की तो आंधी बारिश ने मचाई तबाही, 2 लोगों की मौत हो गई। लक्सर में बाइक सवार की मौत हो गई। तेज आंधी से आम और लीची की फसल गिर गई। वहीं खबर है अंबाला से लूटी गई कार के साथ 2 भाई दबोचे गए। वहीं खबर है पथरी से युवती से सामूहिक दुष्कर्म वीडियो वायरल। तो थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ 5 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद जब पथरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने एसएसपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। बात करता हल्द्वार नैनीताल की खबरों की तो सिस्टम की सुस्ती का खामियाजा भुगत रही जनता। तो 4 साल से भी नहीं हुई लोअर मॉल रोड का स्थायी मरम्मत। मई में मार्च का एहसास करा गई बारिश। आसमान में बरसा पानी, धरती पर मुसीबतों की बाढ़। तो कहीं पेड़ गिरे, कहीं पोल क्षतिग्रस्त हुए। वहीं 12,000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। लोहाघाट से खाली खबर है खाली बर्तन लेकर काकड़ के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो जल संस्थान और जल निगम के खिलाफ जताई नाराजगी। बनबसा से खबर है नेपाल चैनल का परीक्षण किया। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से कोच भास्कर के निर्देशन में महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। माउंटेन थ्रिलिंग के लिए 58 साइकिलिस्टों का दल रवाना हुआ। अल्मोड़ा से खबर है ग्राम प्रहरियों ने पीआरडी जवानों के बराबर मानदेय की मांग उठाई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जीजीआईसी दौलाघाट में नहीं है हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक। वहीं खबर है रुद्रपुर से चंपा पंचायत में विवाद के बाद हवाई फायरिंग। तो दानपुर गांव में प्लॉट के विवाद ने लिया बड़ा रूप। युवक पर तमंचा ताना, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वहीं खबर है दिनेशपुर से 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं खबर है ट्रक की टक्कर से घायल पेपर मिल के शिफ्ट इंचार्ज की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है करंट से मौत के मामले में आरोपी को सुनाई 5 वर्ष की सजा। किच्छा से खबर है प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, 14 वाहन सीज किए गए।